Next is the type of the relation, and first one is the reflexive relation. Reflexive mean same. Here A is equal to B. Let A is a set, have element 1, 2 and 3. Now relation is a subset of A cross A. Then elements in the A cross A are 1, 1, 1, 2, 1, 3. Next 2, 1, 2, 2, 2, 3, and next is the 3, 1, 3, 2 and 3, 3. This is the Cartesian product A cross A. Now relation 1, 1, 2, 2 and 3, 3. So in the relation there are identity elements, should be identity element 1, 1, 2, 2 and 3, 3, and others are रिलेशन में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3. ये आपके पास कंपल्सरी होनी चाहिए. इसके अलावा आपके पास और कोई भी एलिमेंट आ सकता है, नहीं भी आ सकता, तो उसको हम बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. यू कैन टेक एनी एलिमेंट जैसे R 1, 1, 2, 2, 3, 3. दिस इज a reflexive relation. This is a R1. Then R2, that is a 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 1, 2. Next is 1, 3. This is also reflexive relation because there are identity elements are present. आपको ये सारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स देखने हैं. इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आ सकता है और नहीं भी आ सकता, बट कंडीशन ये है कि ये जो है वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस A का. तो दीज आर द सबसेट ऑफ A क्रॉस A. This is called the reflexive relation, or you can say that a relation are on a set A is said to be reflexive if and only if every element of A is related to itself. This is the definition of the reflexive relation. It means R is a reflexive if and only if A comma A belong to R for all A belong to capital A. This is called the reflexive relation. Now next is number of reflexive relation. There is a trick for it. आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के जो आपके पास एलिमेंट बच गए हैं, जितनी आपके पास चॉइसेस है, उसको आप लोग 2 की पावर में लिख दोगे तो ये आपके पास क्या आएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल हियर वी टेक द सेम एग्जाम्पल. देयर A हैज ए 3 एलिमेंट, देन A क्रॉस A हैज 3 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज ए 9 एलिमेंट. यू कैन काउंट हियर. दीज आर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3. तो जहाँ इन तीनों को छोड़ के आपके पास जो एलिमेंट रिमेनिंग रह गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपके पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा 2 की पावर जितने आपके पास एलिमेंट रिमेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के बच गए हैं उतना. तो आपके पास 2 की पावर 6. यहाँ पे क्या आएंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएंगे A क्रॉस A की. नेक्स्ट जो है इसका बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट, ए सेट हैज एन एलिमेंट एंड then there is a number of reflexive relation is equal to 2 की power n square minus n. This is the basic formula for to find the number of reflexive relation. Next type is the symmetric relation. Symmetric relation. Now let us consider a set A which has element 1, 2 and 3. Then again relation is a subset of A cross A. Then relation R on, then a relation R on a set A
said to be symmetric if and only if order pair A into B belong to R. This implies order pair B comma A also belong to R for all A comma B belong to A. इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट्स A इंटू बी की फॉर्म में आ रहा है जो है A B और वो R रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो B इंटू A जो है वो भी जो है वो रिलेशन को उसमें होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 1 and 2, अगर रिलेशन में आपके पास 1 और 2 एलिमेंट आ रहे हैं देन आपके पास 2 इंटू 1 तो ये भी आपके पास उसमें होना चाहिए. देन वी सेड दैट दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन. अगर आपके पास सिंपल 1 1 2 2 2 2 and 3 3 then this is also called a symmetric relation. तो इसको भी हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट A और B के फॉर्म में नहीं है. ये सिंपल आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा. अगर यहाँ पे फर्दर 1 2 में ऐड करती हूँ देन अगर यहाँ पे 2 1 नहीं है इसके साथ देन दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है. और अगर इसके साथ यहाँ पे 2 1 आ जाता है देन दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन. नेक्स्ट, नंबर ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशन. There is also trick for to find the number of the symmetric relation. 2 की power n square plus n by 2, or you can see that 2 की power n into n plus 1 by 2. In this way you can find the number of the symmetric relation, and empty is always a symmetric relation. Note it. Next is a number of relation. If A and B are 2, if A and B are 2 non-empty sets and there are n of A has P element and n of B has Q element, then element in A cross B is equal to P multiplied by Q, that is the PQ. Now number of subset is equal to 2 की power P into Q, and number of relation is also 2 की power P into Q. Their number of subset is equal to number of relation. These are the total number of relation, and if you have to find the number of non-empty relation, number of non-empty relation, then the formula is 2 की power PQ and minus 1. Why you minus 1 here? Because 1 is the empty relation. Here you have to find the non-empty relation, that's why I subtract 1 from here. Next is transitive relation. Consider a set A has element 1, 2 and 3. Relation is the subset of A cross A. Now, relation A is said to be transitive relation if and only if A comma B belong to R and B comma C belong to R, then this implies A comma C is also belong to R for all A comma B comma C belong to set A. That is, if A is related to B and if A is related to B and B is related to C, this implies A is also related to C for all A comma B comma C belong to A. This is called the transitive relation. Empty is also transitive relation.
तो ट्रांजिटिव रिलेशन में आपके पास कम से कम 3 एलिमेंट्स हों तभी आपने जो है ट्रांजिटिव चेक करना, अदरवाइज इफ देयर इज नो 3 एलिमेंट देन आपको जरूरत नहीं है ट्रांजिटिव चेक करने की, वो ट्रांजिटिव ही होगा। एग्जाम्पल 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3, दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट नहीं आ रहे, 1 इंटू जो 1 रिलेटेड टू 2 है, देन 2 रिलेटेड टू 3 है, यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे रिलेशन जो हैं ये क्या है, ये रिलेशन आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट, अगर आपके पास 1 1 एंड 2 2 3 3 के साथ 1 2 एंड 2 3 आ रहा है, देन यहाँ पे आपके पास 1 अगर 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, देन नेक्स्ट 1 जो है वो 3 के साथ भी रिलेट होना चाहिए, देन आप इसको बोलोगे कि ये आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको आप डेली लाइफ की एग्जांपल से भी रिलेट कर सकते हो कि अगर राम जो है वो श्याम का ब्रदर है और श्याम जो है वो हरमन का ब्रदर है, तो राम जो है वो भी हरमन का ब्रदर होगा। तो इन दिस वे यू आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव रिलेशन। Next is the equivalence relation. If a relation is a reflexive, symmetric and transitive, then this relation is called the equivalence relation. It means equivalence relations के लिए आपको चेक करना पड़ेगा जो आपके पास गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो इसी के साथ जो आपके जो टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हैं यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है जो कि फर्दर पार्शियल ऑर्डर वगैरह में यूज होता है। स्टॉप करते हैं।